नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में ऑल्टरनेटर के अंदर पावर फ्लो क्या होता है, कैसे फ्लो करता है पावर, इनपुट मैकेनिकल है या इनपुट इलेक्ट्रिकल है, लॉसेस किस सीक्वेंस में होते हैं, कौन सा लॉस का इम्पैक्ट कितना ज्यादा है, ये सारी चीजें समझने वाले हैं। क्योंकि अगर आपने पावर फ्लो समझ लिया तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि अगर मुझे एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है तो किस पॉइंट के पावर को मुझे मिनिमाइज करना है। तो चलिए हम बात करते हैं ऑल्टरनेटर के इनपुट की। तो ऑल्टरनेटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर इनपुट मैकेनिकल एनर्जी होती है, आउटपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। तो जैसे इस पावर फ्लो डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि इनपुट मैंने मैकेनिकल पावर यानी मैकेनिकल में काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी में हम इलेक्ट्रिकल मशीन में टॉर्क की बात करते हैं, जिसको हमने मैकेनिकल टॉर्क के फॉर्म में टीएम लिखा है और टॉर्क को ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज कॉल्ड पावर, P इक्वल टू टी इंटू ओमेगा। तो इनपुट मैकेनिकल पावर हमने यहाँ पे दिया। अब इनपुट मैकेनिकल पावर हम किसको देते हैं बच्चों? रोटर को देते हैं। तो रोटर में क्या होता है? फील्ड सिस्टम होता है। तो रोटर रोटेट करेगा तो स्वाभाविक है उसके अंदर फ्रिक्शन लॉसेस होंगे, बियरिंग के ऊपर लॉसेस होंगे। उन लॉसेस को अगर मैं एनालाइज करूं तो मैं माइनस कर सकता हूं। और साथ में रोटर के अंदर हमारे और भी लॉसेस होंगे, जैसे फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग के लॉसेस, और फील्ड सिस्टम के ऊपर जो कोर लगाया मैंने, जो मैंने मैग्नेटिक मटेरियल लगाया उसके अंदर भी लॉसेस होंगे। तो इन सबको ओवरऑल मैंने बोल दिया एक्साइटर के अंदर होने वाला लॉस, फील्ड सिस्टम के अंदर होने वाला लॉस। तो मैंने मैकेनिकल इनपुट पावर में से एक्साइटर लॉस यानी फील्ड सिस्टम के लॉस को माइनस कर दिया। जैसे ही मैंने इस लॉस को माइनस किया, मैं आगे बढ़ा। आगे बढ़ते ही मेरे पास दो और लॉसेस पैरेलली चले। सबसे पहला लॉस क्या? वाइंडिंग के अंदर, और वो लॉस कहलाता है कॉपर लॉस। वाइंडिंग हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है बच्चों, अगर मैं फील्ड सिस्टम के रिस्पेक्ट में बोलूँ तो फील्ड, और अगर मैं आर्मेचर के रिस्पेक्ट में बोलूँ तो आर्मेचर। तो एक्साइटर के अंदर लॉस होगा, साथ में मैकेनिकल लॉसेस यानी मैकेनिकल लॉसेस, रोटेशनरी लॉसेस मैंने अभी चर्चा कर लिया। कोर के अंदर लॉसेस होंगे, एडी करंट लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस, और फाइनली कॉपर लॉस। इन सभी लॉसेस को मिनिमाइज करने के बाद मुझे जो पावर मिलेगा दैट इज समहाउ इलेक्ट्रिकल आउटपुट पावर। बच्चों, इलेक्ट्रिकल आउटपुट पावर को ही हम यूज करते हैं। हमारे ऑल्टरनेटर अगर थ्री फेज है तो तीन फेज के टर्मिनल से बाहर मुझे इलेक्ट्रिकल आउटपुट पावर ही मिलता है। अगर मैं ओवरऑल कंक्लूड करूं तो मैं बोल सकता हूं मशीन के अंदर जो बेसिकली तीन लॉसेस होते हैं, उन लॉसेस की वजह से हम पावर फ्लो डायग्राम को मोटर और जनरेटर में अरेंज कर सकते हैं। और मोटर और जनरेटर का एनालाइज करूं तो जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होंगे, क्योंकि मोटर के अंदर इनपुट हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा, आउटपुट मैकेनिकल, और जनरेटर के अंदर इनपुट मैकेनिकल होगा, आउटपुट इलेक्ट्रिकल। तो आप बस डायरेक्शन ऑफ फ्लो को चेंज करेगा, बाकी तो पावर फ्लो और लॉसेस आपको बताएंगे। हम ऑलरेडी डिटेल में इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।